अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आपने जो ये अभी मेरे स्मार्टफोन में वीडियो देखा, ये देखने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ज़रूर ये सवाल आया होगा कि आखिर ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ तो रहे हैं लेकिन बिना ब्लेड घूमे कैसे उड़ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह का आया होगा। वीडियो एडिटिंग है, कंप्लीट वीडियो एडिटिंग है। अरे मुझे सब आता है, ये फोटोशॉप्ड है, पूरा का पूरा फोटोशॉप्ड है। अरे नहीं भैया, क्या बोल रहे हो, फोटोशॉप से फोटो एडिटिंग होती है, ये जरूर वीडियो शॉप्ड है। सच बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो शॉप किया हुआ है, काला जादू है। लेकिन दोस्तों मैं सच में बता दूं कि इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। सच्चाई ये है कि ये प्योर साइंस है और आपके कैमरा से रिलेटेड है और कैमरा में FPS और शटर स्पीड से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा FPS मैजिक के बारे में, जो कि आपने इस वीडियो में देखा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप कोई भी चीज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। और फोटोग्राफी के मामले में बेस की बात कर ले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर हम लोग जो ये फोटोज लेते हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर हम लोग जो वीडियोस लेते हैं वो कैसे बनते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आखिर ये वीडियोस क्या होते हैं, तो मैं आपको जवाब ये दूंगा कि जो वीडियोस होते हैं वो भी फोटोज ही होते हैं, लेकिन वो जो फोटोज होते हैं एक स्पीड से घूमते रहते हैं, एक स्पीड से चलते रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको वीडियोस कहते हैं। यानी कि आपने फोटोग्राफी में FPS तो जरूर सुना होगा, जिसे हम लोग फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं। और ये जो फ्रेम पर सेकंड होते हैं इन्हें फ्रेम रेट कहा जाता है। यानी कि अगर आपने फ्रेम रेट को सेट कर दिया 30 FPS पे, तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक सेकंड में 30 फ्रेम्स ले रहे हैं, 30 फोटोज ले रहे हैं। और अगर उन्हीं 30 फोटोज को हम लोग 30 FPS की स्पीड से चलाएं तो वह एक सेकंड का वीडियो बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से वीडियोस बनते हैं। अलग अलग फोटोज के सेट को एक स्पीड से चलाया जाता है, उसे हम लोग फ्रेम रेट कहते हैं। तो अगर हम लोग इसे डिटरमाइन करें तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन में मैं बर्स्ट फोटोग्राफी करूंगा, यानी कि एक साथ 100 फोटोज लूंगा। और दोस्तों फोटोज ले रहा हूं, कोई वीडियोस नहीं कर रहा हूं। तो 100 फोटोज लेने के बाद दोस्तों जब मैं इन फोटोज को लगातार स्वाइप करके चलाऊंगा तो ये बिल्कुल ही दोस्तों वीडियोस की तरह देखने में लगेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है वीडियोस को क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि आखिर ये जो FPS है उसका क्या लेना देना है हमारे हेलीकॉप्टर के ब्लेड से। तो गाइज इसका सिंपल आंसर ये है कि जैसे FPS होते हैं फ्रेम्स पर सेकंड हमारे फोटोग्राफी में, वैसे ही दोस्तों RPM होता है हमारे हेलीकॉप्टर्स में या फिर हमारे घर के सीलिंग फैन में। यानी कि दोस्तों जो ये रोटेशन होता है ब्लेड्स का, जो ये रोटेशन होता है हमारे पंखे का, उसका भी दोस्तों एक स्पीड होता है और उससे हम लोग RPM कहते हैं, यानी कि रोटेशन पर मिनट कहते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो जो ब्लेड है वो 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है। जैसे हम लोग पता लगाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में कि 1 सेकंड में कितनी बार फोटोज ले रहा है, वैसे ही दोस्तों पता लगाते हैं यहाँ पे ब्लेड्स में कि 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं जवाब दूं आपको कि आखिर ये जो हेलीकॉप्टर है उसके क्यों नहीं दिख रहे हैं हमें ब्लेड्स घूमते हुए, तो जवाब ये है दोस्तों कि जो FPS है वो RPM से टोटली मैच कर गई है, जिसकी वजह से जो ब्लेड्स है हमेशा आपको एक ही जगह पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफी शॉर्ट में आंसर हो गया, लेकिन इस आंसर को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको जो है कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, थोड़ी सी जो है कुछ और चीजें समझानी पड़ेंगी। तो मैं आपको ले चलता हूं अपने नोटबुक पर। तो दोस्तों मान लीजिए यह एक हेलीकॉप्टर का ब्लेड है या फिर आपके घर का सीलिंग फैन है और ये किसी स्पीड से घूम रहा है। तो मान लीजिए यह सिर्फ और सिर्फ 1 RPS के स्पीड से घूम रहा है, यानी कि 1 रोटेशन पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड के बाद ये सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्ट होता है तो 1 सेकंड के बाद दोस्तों ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस उसी प्लेस पे आ जाएगा। फिर जब 1 सेकंड गुजरेगा तो ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करके उसी पोजीशन पे आ जाएगा। और उसी तरह से मान लीजिए यह एक कैमरा है जो कि फोटोज ले रहा है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1 FPS की स्पीड से, यानी कि 1 सेकंड में ये एक ही फोटो ले रहा है। तो अगर ये भी घूम रहा है दोस्तों 1 RPS यानी कि 1 रोटेशन पर सेकंड से और ये भी फोटोज ले रहा है 1 FPS से, तो दोनों बिल्कुल ही मैच कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये है तो पहला फोटो ये ले लेगा, फिर ये 1 सेकंड के बाद घूम करके वापस वहीं पे आएगा और फिर ये 1 सेकंड के बाद दूसरा फोटो ले लेगा और फिर ये 1 सेकंड के बाद वापस वहीं पे रहेगा और ये फिर तीसरा फोटो ले लेगा। तो इससे
ये होगा कि जो भी वीडियोस में स्टिल्स आएंगे वो सभी के सभी दोस्तों एक ही पोजीशन पे आएंगे और इन फोटोज को लगातार रन करने के बाद भी दोस्तों ब्लेड एक ही जगह पे दिखेगा, यानी कि जो FPS है वो RPM से या RPS से मैच कर जाएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं FPS में और जो हम लोग रोटेशन नापते हैं वो नापते हैं दोस्तों RPM में, यानी कि रोटेशन पर मिनट, और ये होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दोस्तों 30 FPS या फिर 60 FPS या फिर सिनेमा में दोस्तों 23 FPS के स्पीड से जो हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो RPM होता है, अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर का, तो हेलीकॉप्टर का RPM दोस्तों कहीं भी हो सकता है, यानी कि 600 RPM से लेकर के दोस्तों 3000 RPM तक हो सकता है। वो आपके स्पीड के ऊपर है कि कितना ज्यादा स्पीड है या आपका हेलीकॉप्टर कैसा है। तो नॉर्मल दोस्तों एवरेज माना गया है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो 1800 RPM यानी कि 1800 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से जो है वो नाचता है, यानी कि एक मिनट में 1800 बार उसका जो ब्लेड है बार बार एक ही पोजीशन पे आता है। तो इसे दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो FPS है वो सेकंड में ये बता रहा है कि एक सेकंड में कितनी फोटोज ले रहा है और ये बता रहा है कि एक मिनट में कितना रोटेशन हो रहा है। तो इन दोनों का यूनिट अलग है, इसलिए यूनिट सेम करने के लिए इसे हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे दोस्तों ये हमारा बन जाएगा RPS में, जो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रोटेशन पर सेकेंड। तो इसे हम लोग मैच कर सकते हैं FPS से। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, तो यहाँ पे लगभग 30 RPS आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी हेलीकॉप्टर 1800 RPM के स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 30 RPS के स्पीड से नाच रहा है, यानी कि एक सेकंड में उसका जो ब्लेड है वो 30 बार घूम रहा है। तो अगर हम लोग एक सेकंड में 30 बार फोटो लेते हैं और अगर ब्लेड भी एक सेकंड में 30 बार नाचता है तो जाहिर सी बात है कि हर एक सेकंड में जो रोटेशन होगा वो बिल्कुल ही दोस्तों सेम प्लेस पे होगा। मान लीजिए कोई ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट जो है उसका विंग नाचता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट उसका जो है ब्लेड नाचता है। तो मान लीजिए 120 FPS 120 RPS के स्पीड से नाचता है, फिर भी दोस्तों बिल्कुल ही सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड के बाद ये 120 रोटेशन करके वापस उसी जगह पे आ रहा है और फिर से दोस्तों एक सेकंड के बाद 120 रोटेशन करके वापस उसी जगह पे आ रहा है और ये उसी जगह पे वही फोटोज ले रहा है, यानी कि 30 RPS के स्पीड से नाचे या 60 RPS के स्पीड से नाचे, 120 150, तो जो भी 30 के गुना में रहेगा और अगर हम 30 FPS से कर रहे हैं तो हमारा जो है सेम रिजल्ट आएगा, या 60 के गुना में कर रहे हैं अगर हम लोग 60 FPS से कर रहे हैं और अगर 60 के गुना में यानी कि 120 180 240 तो हमारा जो है बिल्कुल ही सेम रहेगा। लेकिन जहां जहां ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ तो हमारा जो ब्लेड्स है वो धीरे धीरे रोटेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि मान लीजिए आप 30 FPS से रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपका जो ब्लेड है वो 40 FPS पे घूम रहा है। मान लीजिए आपने फर्स्ट सेकंड में फोटो लिया तो यहाँ पे आया, सेकंड सेकंड में दोस्तों क्योंकि 10 का डिफरेंट है दोनों के बीच में तो ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएगा, थर्ड सेकंड में यहाँ पे आएगा, फोर्थ सेकंड में यहाँ पे आएगा, फिफ्थ सेकंड में यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हर सेकंड में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होगी जिससे आपको ये घूमता हुआ दिखेगा। हालांकि बहुत ज्यादा तेज आपको घूमता हुआ नहीं दिखेगा, ये काफी ज्यादा जो है स्लो घूमता हुआ दिखेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 का फर्क है। अगर बहुत ज्यादा फर्क होगा तो बहुत ज्यादा तेज जो है आपको घूमता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या होगा अगर ये हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स काफी स्लो स्पीड से घूमे, मान लीजिए दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 15 FPS से या फिर मान लीजिए 7.5 FPS से RPS से सॉरी घूमे, तब क्या होगा दोस्तों रोटेशन पर सेकंड से, तब क्या हमारे ब्लेड मैच करेंगे दोस्तों? तब भी हमारे ब्लेड जो है मैच कर सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो हमारे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स होते हैं वो या तो 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो जो 4 वाले होते हैं दोस्तों वो कुछ इस तरह के ब्लेड बने होते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ही बराबर होता है। तो मान लीजिए अगर आप 30 FPS से रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर आपका 15 RPS यानी कि 15 रोटेशन पर सेकंड भी हो रहा है ब्लेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पहला फोटो लेगा तो यहाँ पे रहेगा ब्लेड और जब दूसरा फोटो लेगा दोस्तों तो यही ब्लेड रोटेट करके हमारा यहाँ पे जा चुका होगा। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं ये ब्लेड और ये ब्लेड बिल्कुल ही सेम है, तो रोटेट करने के बाद भी दोस्तों इनकी जो पोजीशन होगी बिल्कुल ही सेम होगी, बिल्कुल भी दोस्तों डिफरेंट नहीं होगी। जैसे कि ये है दोस्तों हमारे यहाँ पे सेम है लेकिन आधा रोटेट करने के बाद भी दोस्तों सेम लग रहा है, ये पूरा रोटेशन नहीं है दोस्तों। आप गौर से देखिए ये वाला जो चीज है अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी आधा रोटेशन करने के बाद भी बॉडी बिल्कुल ही सेम जगह पे है। तो इसलिए हमें पता ही नहीं
नहीं चलेगा कि वो रोटेट कर रहा है, क्योंकि सभी के सभी एसिमेट्रिकल फिगर दिए गए हैं, सभी के सभी। कंप्लीट रोटेशन क्या हुआ दोस्तों, तो ये वापस से अगर घूम करके यहाँ पे आ जाए तो कंप्लीट रोटेशन हुआ। लेकिन क्योंकि हम लोग 15 आरपीएस से कर रहे हैं तो हर आधे रोटेशन में दोस्तों एक फोटो लेगा, एक फ्रेम लेगा, तो यहाँ पे हमें जो है बिल्कुल ही सेम दिखने को लगेगा। दोस्तों इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ और मैं कैमरे के साथ रोटेट कर रहा हूँ तो मेरे पीछे का हर चीज ब्लर है, लेकिन क्योंकि मैं कैमरे के साथ मेरा रोटेशन बिल्कुल मैच है तो इसलिए मैं ब्लर नहीं हुआ हूँ। तो गाइस ये आपने समझा कि किस तरह से जो FPS है वो RPS से मैच कर सकता है, और हमारे जो हेलीकॉप्टर के विंग है, हमारे जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं, वो हमारे कैमरा के फ्रेम से मैच होने की वजह से हमेशा एक ही जगह पे दिख सकते हैं, और हमेशा हमें ये लग सकता है कि जो घूमते हुए विंग्स है वो घूम नहीं रहे हैं, वो एक ही जगह पे हैं। ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये जो विंग्स है इतने क्लियर और शार्प कैसे आते हैं जब इतनी तेजी में घूमते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काम आता है शटर स्पीड। शटर स्पीड का क्या काम है, तो दोस्तों जितना ज्यादा फास्ट शटर स्पीड होगा मूविंग ऑब्जेक्ट्स उतने ज्यादा क्लियर आएंगे, और जितना स्लो शटर स्पीड होगा उतने ज्यादा जो है ब्लर्ड आएंगे। तो गाइस ये है मेरा पंखा जो कि काफी तेजी से घूम रहा है, और इस तेजी से घूमते हुए पंखे को मैं रिकॉर्ड करते हुए अपने कैमरा का DSLR का शटर स्पीड चेंज करने वाला हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा तेज मेरे DSLR में भी शटर स्पीड नहीं है, लेकिन एक आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। ये दोस्तों मैं अभी शटर स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, बहुत फास्ट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि जो पंखे के विंग्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। तो शटर स्पीड दोस्तों ज्यादा होने के कारण आप इतने ज्यादा जो है विंग्स देख पा रहे हैं, यानी कि लाजवाब आपको लग रहा होगा दोस्तों। लेकिन आपने जो शटर स्पीड देखा वो वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा, मैं आपको शटर स्पीड अभी फोटो में दिखाता हूँ। तो ये है मेरा DSLR दोस्तों, और जो शटर स्पीड है वो अभी 60 पे सेट है। तो ये 60 पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कैसा आता है। तो ये जो है कुछ इस तरह का है। तो आप देख सकते हैं कि जो विंग्स है वो काफी ज्यादा ब्लर हो गए हैं। अब मैं शटर स्पीड आपको बढ़ा देता हूं और 60 से बिल्कुल 4000 पे कर देता हूं। तो सबसे हाईएस्ट मेरे DSLR का शटर स्पीड, और इस पे मैं फोटो लेता हूं। और अब आप देखेंगे कि जो घूमता हुआ पंखा आया है उसके दोस्तों आप डिटेल्स देख सकते हैं कितने ज्यादा लाजवाब है। तो ये होता है दोस्तों शटर स्पीड का पावर। वैसे दोस्तों मैंने इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए दिल्ली में बहुत सारे वीडियोस भी लिए हैं, बहुत सारा जो है अलग अलग फ्रेम रेट पे वीडियोस लेने की कोशिश की है, पर मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा नहीं है, या फिर मेरा जो कैमरा उसका शटर स्पीड उतना ज़्यादा भी फास्ट नहीं है, इसलिए मुझे उतने अच्छे जो है रिजल्ट नहीं मिले। साथ ही साथ उतना फास्ट मुझे ऑब्जेक्ट भी नहीं मिला, जैसे कि हेलीकॉप्टर के विंग्स नहीं मिले, या फिर दोस्तों हेलीकॉप्टर के विंग इतना फास्ट कोई रोटेट करने वाला चीज़ भी नहीं मिला कि मैं कर पाऊँ। पर मैंने गाड़ी के चक्कों वगैरह पे चेक किया और थोड़े से ज़्यादा अच्छे जो है मुझे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लेकिन बिल्कुल ही दोस्तों रुके हुए रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो उन रुके हुए रिजल्ट को लाने के लिए आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए जिनका शटर स्पीड अच्छा हो। बाइक के लिए दोस्तों आज का इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आज आप लोगों को समझाना था कि आखिर किस तरह से FPS काम करता है, किस तरह से RPM से हम लोग FPS को मैच कर सकते हैं, और कैसे जो हेलीकॉप्टर का विंग है आपके कैमरा में बिल्कुल ही रुका हुआ दिख सकता है। तो अगर आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, अगर आज का एक्सप्लेनर आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे जबरदस्त वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। और जिनको समझ में नहीं आया भाई कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, कौन सी बात समझ में नहीं आई, या फिर कौन सी बात गलत लगी, आप जरूर कमेंट करना ताकि हम लोग डिस्कशन कर सके, और डिस्कशन करेंगे तो साइंस में और भी ज्यादा हम लोग तरक्की करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।